गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतंत्र क्या है, आज हम इसको देखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास खुद की सरकार चुनने का एक अधिकार होता है और वो चुनते भी हैं सरकार को, तो उसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। अर्थात लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है वो लोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ गैर लोकतांत्रिक देश जैसे म्यांमार, जहां सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। म्यांमार यानी कि बर्मा, पहले बर्मा बोला जाता था, आजकल म्यांमार बोला जाता है। अभी मैं सब मैप में दिखा दूंगी आपको। वैसे ही नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। तो ऐसे ही नेपाल के जो राजा हैं और जो सऊदी अरब के शासक हैं उनको भी लोगों ने नहीं चुना, वो राज परिवार में वंशानुगत तरीके से चलते आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने यह हक पाया है। अब देखो, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि जो भी भारत का नागरिक है, फिर वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मूल का हो, किसी भी समुदाय का हो, सब कुछ बराबर है। ठीक है, और उसका एक वोट उतनी ही बराबरी रखता है जैसे बाकी समुदायों के लोगों के वोट रखते हैं जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तभी तो हमारा लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार समान अवसर हो, ताकि जो भी रिजल्ट निकले जीत और हार का वो एकदम ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो इसलिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने जरूरी हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय, यानी कि जो संसद में लोग जाते हैं, हमने तो वोट दे दिया सांसदों को, जो हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर हम सांसदों को चुन लेते हैं, तो वो सांसद जाते हैं लोकसभा में और वहाँ पर बैठकर हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं। वही लोग बैठकर जो है हमारे लिए बिल पास करवाते हैं या किसी चीज़ के बारे में कानून बनवाते हैं। तो ये लोग हमारे प्रतिनिधि होते हैं और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति इन्हीं लोगों के पास होती है, यानी कि लोकसभा के पास होती है। ठीक है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके पास होती है, जो लोकसभा में जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट में आपको पहले मैप दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर देखिए ये है म्यांमार, भारत से एकदम सटा हुआ है। आजकल यहाँ पर जो है सैनिक शासन चल रहा है और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी आंग सांग सू की, उनको नज़रबंद कर दिया गया है और वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो गया है। सेम ऐसा सैनिक शासन पाकिस्तान में भी चलता है और लेकिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे कहने को तो जो है प्राइम मिनिस्टर शासन करता है, लेकिन असल में पीछे से सेना जो है उन्हीं के फैसले चल रहे होते हैं। ठीक है, तो और एक है नेपाल, यहाँ पर राजतंत्र है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2006 के अंदर लोकतंत्र यहाँ पे कायम हो गया था। तो नेपाल जो है वो डेमोक्रेसी, देखो 2006 में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि 2008 तक चला था। ठीक है, तो 2008 में जो है नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। उससे पहले राजतंत्र चलता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रा पुरानी बुक्स के हिसाब से पूछा गया है कि वहाँ पे राजतंत्र चलता है, बताया हुआ है। लेकिन आज के टाइम में नेपाल एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पे, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त नाम है शेर बहादुर देउबा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, और कौन सा बताया था उसको, नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया के शासक का नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वंशानुगत तरीके से राजतंत्र को कायम किए हुए हैं और राजतंत्र ही वहाँ पर सऊदी अरब में चलता है। तो वहाँ के शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सबसे ऊपर की जो 2 लाइनें हैं वो आपको लिखनी है, ये वाला पूरा का पूरा फर्स्ट का आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। ओ सॉरी, हिंदी नहीं है, किन्हीं है, सॉरी किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। तो यहाँ पे कौन कौन से 2 गैर लोकतांत्रिक देश हैं? एक तो म्यांमार है, ठीक है, एक सऊदी अरब हो गया। तो ये 2 गैर लोकतांत्रिक देश हैं। नेपाल आज के वक्त में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो नेपाल का नाम यहाँ पर गलत है। ठीक है, पुराने टाइम में था, लेकिन आज के टाइम में नेपाल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो यहाँ पर नेपाल जो है वो गलत बताया हुआ है। तो यहाँ पर सऊदी अरब जो है और एक म्यांमार है, ये दोनों ही नॉन डेमोक्रेटिक यानी कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो आप इन दोनों के ही नाम लिखोगे। एक लिख लेना म्यांमार, ठीक है, और एक लिख लेना सऊदी अरब। अच्छा, नेक्स्ट है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा 3rd का। ठीक है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं? तो ये 4th का आंसर हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एलैबोरेट करके लिख लेना कि एक नागरिक यानी कि एक भारत का नागरिक को वयस्क मताधिकार, 1 मिनट पहले मैं इसको बोलूँ, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होता है। अर्थात भारत के संदर्भ में भारत में सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी समुदाय से हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको एक वोट देने का अधिकार है चुनावों में, और अपना एक वोट देने का, और जिसका सेम मूल्य रहता है फिर जैसे बाकी नागरिकों का के वोट का मूल्य होता है। तो इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है। अच्छा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर यही लिख लेना 4। ठीक है। अच्छा, बाकी अपना थोड़ा आंसर बनाना सीखो भाई, 10th क्लास है, अगर इतना भी अब धीरे धीरे बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे। 10th में तो फिर भी ये बहुत छोटा छोटा दिखा रखा है वर्कशीट के थ्रू, लेकिन अब अगर पेपर में बैठोगे तो 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे, उसमें भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। और कॉलेज में तो 4-4 पेजों के होते हैं आंसर। अब ये हो गया 4th वाला। अब 5th देखते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? तो लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों होने चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ से लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5वें का। बाकी इसमें भी तुम मतलब आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपना आंसर जोड़ लेना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे तभी सटीक एकदम आंसर, मतलब सटीक विजय मिलेगी किसी को जो कि हमारे भारत देश के पक्ष में कानून बनाएंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना, विश्व स्तर पे। अच्छा, तो नहीं तो फिर 5वां ऐसे ही लिख लेना। ताकि सत्ता में बैठे लोगों की हार जीत के समान अवसर हो सके, यही है ना आंसर। और रिज़ल्ट एकदम ऑथेंटिक निकले, एकदम सटीक निकले। ठीक है, रिज़ल्ट जो है वो एकदम सही हो, इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नहीं कि मतलब कोई भी धांधली कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं ताकि एकदम जो जिसको जनता चाहती है वही जीते। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑथेंटिक
चुनाव। तो आज की वर्कशीट में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। थैंक यू।